अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार है। हालात दिन ब दिन बेहतरी की बजाय मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम कुछ अहम और ताज़ा तरीन ख़बरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद इस वक्त इमरान खान के हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। कारकुनान का, वर्कर्स का जो जज्बा है, जो जुनून है, इस वक्त उरूज पर है। इस वक्त एक आम शहरी के ख्याल में, जो जहन में सवाल है कि जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में जीतने के बाद इमरान खान ने हमज़ा शहबाज शरीफ को घर भेजा था, क्या अब इस बार ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजबूर करेंगे कि वो फिलफौर इलेक्शन का ऐलान कर दें? नाज़रीन, ये जो ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान जीतने में कामयाब हुए हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान पर एक इल्ज़ाम था कि इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई के बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकते, न्यूट्रल के ताउन के बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकते। जो अलीम खान है, जहांगीर तीन है, जिनको ATM कार्ड का नाम देते थे कुछ लोग, उनके बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। इमरान खान पैसा फेंकते हैं, पैसे के ऊपर सियासत करते हैं। लेकिन इस बार इमरान खान जितने भी हल्कों से इलेक्शन लड़े हैं, तन तना अकेले इलेक्शन लड़े हैं। एक तरफ 13 जमातें, एक तरफ सिर्फ इमरान खान थे, और इमरान खान के ऊपर इस वक्त केसेस भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरह तोशा खाना रेफरेंस केस का इमरान खान को सामना है, ममनुआ फंडिंग केस का सामना है, इमरान खान पर जो ऑडियो वीडियो लीक्स के मामला चल रहे हैं किरदार कुशी के हवाले से। लेकिन एक और सबसे अहम बात, इमरान खान के PTI के वर्कर्स को ये भी अंदाज़ा था कि इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे, वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं करेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, इमरान खान को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात की गमाजी है कि अगर लॉन्ग मार्च का इमरान खान ऐलान करते हैं तो हालात किस तरफ जाते हैं, हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कल आपने देखा, एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि अगर आपके लॉन्ग मार्च की पादाश में मुल्क में मार्शल लग जाए तो आप इस हवाले से क्या तैयारियाँ करें, आप क्या कहेंगे? इस वक्त कुछ हल्कों में ये बात भी गर्दिश में है कि शायद इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। हुकूमत जो इस वक्त मुज़ाकरात करने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है, तो मार्शल लगने के ख़तरात हैं। लेकिन इमरान खान उस सवाल के बाद थोड़ा सा मुस्कराए। उसके बाद उन्हें इमरान खान ने जवाब दिया कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया, क्या उसके बाद मार्शल लग गया? अगर हम नाज़रीन सियासी तारीख़ देखें, मुल्क की तारीख़ देखें, तो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मार्च भी हुए हैं। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा निकली थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और उसके बाद काजी हुसैन अहमद निकले थे बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़, और जो अदलिया बहाली तहरीक का लॉन्ग मार्च था। इस तरह के लॉन्ग मार्च पाकिस्तानी तारीख़ का हिस्सा हैं। लेकिन आप नहीं कह सकते कि लॉन्ग मार्च की सूरत में मार्शल खुदा न खास्ता लग जाए। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि कल अगर आपने राना सनाउल्लाह के बयानात सुने, वो इस वक्त सियासी माहौल को, सियासी जो मंजरनामा है, इसको मज़ीद इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, हालात को मज़ीद बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि नून लीग का ये एक मौक़िफ़ है कि अगर इमरान खान का जिस तरह इस वक्त वोट बैंक है, अगर आप इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जो 2023 का इलेक्शन है वो जीतने में कामयाब होते हैं, तो PMLN के लिए, PDM जमातों के लिए इमरान खान घेरा तंग कर देंगे। जिस तरह इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए, ये शायद उस तरह से केसेस दोबारा रिवर्स हो, इमरान खान फिर इनको कटहरे में लाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ऐसे कानून बनाएंगे जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिस तरह पैसा लेके गैर कानूनी तरीके से बाहर लेके गए, वहाँ पर महलात बनाते रहे। शायद इमरान खान उनके लिए हालात जो यहाँ पर माहौल है वो तंग कर दे। इस तमाम तर सूरत हाल में राना सनाउल्लाह के बयान से ये लग रहा है कि PMLN यही मौक़िफ़ है कि अगर हम नहीं रहते, हुकूमत का खात्मा होता है, तो बजाय इमरान खान आ जाएं, इससे बेहतर है कि मार्शल ही लग जाए। ये सिस्टम ही जो इसका एक नज़्म व ज़ब्त है, ये जो जमहूरी तरीका है, ये रवायत है, ये भी ख़त्म हो जाए। PMLN का तो यही मौक़िफ़ है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये चाहते हैं कि सियासी शहीद हो जाएं, हम नहीं तो कोई और भी ना खेले। इमरान खान का इस वक्त जिस तरह का वोट बैंक है, ये बात दो टोक, कोई इसमें दो राय भी नहीं है कि इमरान खान अगर 2023 में आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन होते हैं, तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जो इस वक्त सूरत हाल है जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीतने में कामयाब होते हैं तो इमरान खान ये दीगर PDM जमातों के लिए घेरा तंग कर देगा। पहले इमरान खान कहते थे कि मैं कानून नहीं बना सकता था, चूँकि एक लूली लंगड़ी हुकूमत जिसमें इमरान खान ब्लैक मेल होते रहे, MQM के हाथों, काफ लीग के हाथों। अब इस वक्त
इमरान खान जो एक ही सवाल है, इमरान तमाम लोगों की नज़रें हैं, तमाम लोगों का जो मौक़िफ़ इमरान खान के साथ है, और इमरान खान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग मार्च के हवाले से नाज़रीन बात करें तो इमरान खान ने कल मुक़द्दर हलकों को वार्न भी किया, उनको आखिरी ऑप्शन भी दिया कि मैं अक्टूबर में लाजमी लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। अब अक्टूबर के 10-12 दिन रह गए हैं, मुक़द्दर हलकों के पास सिर्फ 12 रोज़ बच गए हैं कि वो दरमियानी रास्ता निकालें, क्योंकि इमरान खान का कल कहना था कि जो लोग तहरीक अदम एतमाद में, जो लोग रजीम चेंज ऑपरेशन में साथ देते रहे ये PDM जमातों का, अब ये देख लें जिस तरह आवाम मेरे साथ है, लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का इस वक्त जो मैंडेट है वो मेरे पास है, तो आप लोग दरमियानी रास्ता निकालें। ये ना हो कि कल अगर मैं लाखों का मजमा लेके इस्लामाबाद की तरफ आ जाऊँ और राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हैं कि मैं आने नहीं दूंगा, तो सियासी हालात जो सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। इस वक्त इमरान खान सिर्फ और सिर्फ जो मुक़द्दर हल्के हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग दरमियानी रास्ता निकालें, फिर फौर इलेक्शन का ऐलान करवा दें। अगर आप कोई हमें डेट दे देते हैं कि इलेक्शन के हवाले से, तो फिर हम पीछे हट सकते हैं लॉन्ग मार्च के इस मौक़िफ़ से, इस ऐलान से। लेकिन नाज़रीन इस वक्त तक हम बात करें, सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। अब अगर मुक़द्दर हल्के दरमियानी रास्ता नहीं निकालते, इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं करते, शहबाज शरीफ जो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकालते, बजाय जिस तरह के इस वक्त राना सनाउल्लाह इक़दाम कर रहे हैं, इन इक़दाम से अगर ये लोग कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करते तो शायद ये हालात नहीं बन पाते। लेकिन नून लीग इस वक्त ही चाह रहे हैं, नून लीग का जो पार्टी में लोग मौजूद है वो ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद दाखिल होते हैं, जिस तरह इमरान खान लोग साथ दे रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि मार्शल लग जाए, ये निज़ाम ही ख़त्म हो जाए, हम सियासी शहीद बन जाएं। PDM जमातों इस वक्त साख बचाने में नाकाम हुए हैं। इमरान खान को घर भेजने के वाले से PDM के पास एक ही मौक़िफ़ था कि मुल्क की मईशत का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, रोज़गार के मौके फ़राहम नहीं किए, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इस तरह के उनने बहाने बनाए। लेकिन 5 महीनों में जिस तरह PDM ने उससे बढ़कर मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ना मईशत को बेहतर करने में कामयाब हुए हैं, ना महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, ना लोड शेडिंग को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी के पास एक माकूल जवाब है, पाकिस्तानियों के पास एक माकूल मौक़िफ़ भी है कि वो इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, क्योंकि इमरान खान का एक मौक़िफ़ है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने केस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, इनको आप लोगों को कोई फ़िक्र नहीं। नाज़रीन जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगे, हालात जिस तरह बढ़ रहे हैं कशीदगी की तरफ, खुदा ना करे अल्लाह करे कि दरमियानी कोई रास्ता निकल आए, लेकिन हमारे पास जैसे इतलात आएंगे, जैसे मालूमात आएंगे, आप नाज़रीन तक ज़रूर शेयर करेंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।